बीएसपी शुरू करने जा रही है ब्राह्मण सम्मेलन। क्या है इसकी रूपरेखा और क्या क्या मुद्दे होंगे यूपी तक में हम आपको ये बताएंगे और साथ साथ ये भी दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली में कहां और क्यों चला है योगी सरकार का बुलडोजर। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अब पूरी खबरें विस्तार से तो जान लीजिए कि बसपा यानी कि बीएसपी अब पूरी तरीके से ब्राह्मण कार्ड खेलने की शुरुआत करने जा रही है। ऐलान तो पहले कर चुकी है, लेकिन कल यानी 23 जुलाई को अयोध्या से सतीश चंद्र मिश्रा इसकी शुरुआत रामलला के दर्शन के साथ करने जा रहे हैं। कल सबसे पहले बसपा के नंबर 2 सतीश चंद्र मिश्रा लखनऊ से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। तकरीबन 10 बजे हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और उसके बाद सीधा रामलला का दर्शन करेंगे। यह सब कुछ बीएसपी ब्राह्मणों को जोड़ने की अपनी कवायद के साथ शुरू कर रही है। रामलला के दर्शन के साथ ही बीएसपी के नंबर 2 सतीश चंद्र मिश्रा सरयू किनारे जाएंगे और वहां बकायदा कई टन दूध से सरयू में अर्घ देंगे। वहां सुबह की एक आरती भी करेंगे। ये वो तमाम ऐसी चीजें हैं जब ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने के पहले बसपा अयोध्या में करने जा रही है। और दिन के 12 बजे एक रिजॉर्ट में अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन शुरू होगा। यानी कि बसपा का पहला ब्राह्मण सम्मेलन दलित ब्राह्मण समीकरण को 2022 में एक बार फिर टेस्ट करने के उद्देश्य से ये सम्मेलन शुरू हो रहे हैं और मायावती ने इसकी जिम्मेदारी अपने दूसरे बड़े नेता सतीश चंद्र मिश्रा को सौंप दी है। उस रिजॉर्ट में कोविड प्रोटोकॉल के तहत चुनिंदा ब्राह्मण नेता और ब्राह्मण कार्यकर्ता बसपा के उस जिले के बुलाए जाएंगे और उनके बीच में पहली बार ये भाषण होगा कि किस तरीके से दलितों के साथ ब्राह्मणों को जोड़ना है। याद कीजिए 2007 जब कई तरह के नारे गढ़े गए थे, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है। ऐसे तमाम नारों के साथ 2007 में इस प्रयोग के साथ मायावती ने चुनाव जीता था और एक बार फिर 2022 में वो वही दांव दोबारा चलने जा रही हैं। अब ये दांव कितना सफल होगा ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर एक नाराजगी, ब्राह्मणों के बीच फैली एक नाराजगी को भुनाने की एक बड़ी सियासी कोशिश ये जरूर दिखाई दे रही है। इससे पहले बीएसपी इस फॉर्मूले को आजमा चुकी है और एक बार फिर उस फॉर्मूले को दोबारा आजमाने जा रही है। अब देखना यह है कि क्या ये सचमुच उनका ये दांव सटीक बैठता है या नहीं। चलते हैं अगली खबर की। रोहिंग्या शरणार्थियों से अपनी जमीन खाली करवाने के लिए योगी सरकार ने अपना बुलडोजर दिल्ली में भी चलाया। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में सिंचाई विभाग की जमीन पर, जो कि तकरीबन 5.25 एकड़ की वो जमीन थी, वहां से आज सुबह बुलडोजर का एक जत्था पहुंचा और अवैध रूप से बसे हुए रोहिंग्याओं की बस्ती को आज बुलडोजर ने हटा दिया। बकायदा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्रालय की तरफ से वीडियो और उसके कंटेंट भी दिए गए कि किस तरीके से योगी सरकार का जो ये बुलडोजर है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी चल रहा है। दरअसल इस बुलडोजर से जो बस्तियां हटी, कहा यह जा रहा है कि सिंचाई विभाग की जमीन पर वर्षों से रोहिंग्याओं ने अपनी बस्ती बना रखी थी, उसे वो खाली नहीं कर रहे थे और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बुलडोजर भेजकर उसे खाली करवाया है। इसे 150 करोड़ रुपए की ये जमीन बताई जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की जमीन थी और इसे अहले सुबह आज खाली करा लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में अपनी पीठ थपथपाती दिखाई दे रही है। चलते हैं अगली खबर। आगरा में आज सुबह 2 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मार डाले गए। बदन सिंह और उसका एक साथी एक
डॉक्टर के अपहरण के मामले में वांछित था और आज सुबह सुबह ये दोनों पुलिस एनकाउंटर में ढेर मिले। लेकिन शाम होते होते आगरा से एक और तस्वीर आई और ये तस्वीर एक और आरोपी की थी जो पुलिस वाले के सामने चलकर आ रहा है और वो गिड़गिड़ाता हुआ ये कह रहा है कि मैंने उस डॉक्टर का अपहरण अपने साथियों के साथ किया था, मैंने गैर कानूनी काम किया था और मैं खुद को सरेंडर कर रहा हूं। दरअसल इस तरह के वीडियो उत्तर प्रदेश में पिछले सालों में कई बार दिखाई दिए जब अपराधियों ने थाने में या पुलिस के सामने सरेंडर किया है। लेकिन इस मामले में एक डॉक्टर जो कि उमाकांत गुप्ता हैं, उनकी किडनैपिंग हुई थी, 2 साथी आज मार दिए गए और तीसरे ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूलते हुए खुद को सरेंडर कर दिया। दरअसल माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन तीनों की ऐसी संलिप्तता पुलिस ने पकड़ ली थी और जिसके बाद शाम होते होते इस शख्स ने खुद को बचाने के लिए सरेंडर किया। लेकिन सरेंडर का अंदाज भी आप देखिए और सुनिए किस तरीके से वो पुलिस के सामने आ रहा है। सर मेरा नाम भोला है, ताई का नाम दूसरा सन है, मेरा गांव छायापरा है। सर डॉक्टर साहब का अपहरण किया था मैंने अपने दोस्तों के साथ में। सर मैं पुलिस के डर के मारे अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूँ। मैं अपनी गलती मांगता हूँ, कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा सर, मुझे माफ़ किया जाए। एनकाउंटर पे सवाल तो उठते रहे हैं लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके से इन दिनों पुलिस एनकाउंटर में अपराधी मारे जा रहे हैं उनमें खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगली खबर। कोरोना के भयावह दौर में अपने मां पिता दोनों को कोरोना बीमारी की वजह से खो चुके बच्चों के लिए योगी सरकार ने मासिक भत्ते का ऐलान कर दिया है। आज एक कार्यक्रम में उन्होंने ऐसे 340 बच्चे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पूरे राज्य में ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने मां पिता दोनों को खोया, जो अनाथ हुए, ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने प्रतिमाह 4,000 रुपए का मासिक भत्ता देने का ऐलान किया है। साथ साथ 11 साल से 18 साल तक के सभी बच्चों को कस्तूरबा स्कूल में, आवासीय स्कूल में पढ़ाई और हॉस्टल की सुविधा देंगे। बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप देने का ऐलान हुआ है और साथ साथ लड़कियों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी तक करने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर कोरोना में अपने माता पिता खो चुके ऐसे 340 बच्चे और 3,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे जिन्होंने माता या पिता में से किसी एक को खोया है, ऐसे सभी बच्चों के लिए सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है और आज से इन तमाम सुविधाओं की शुरुआत कर दी है। तो ये था आज का यूपी। पिछले 24 घंटे के इन तमाम अहम खबरों के साथ हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।